तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम लोग लेके हैं आप लोग का जो होने वाला है, ठीक है, क्लास 10th का जो समेटिव असेसमेंट होने वाला है आप लोगों का SA1, उसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं साइंस का। ठीक है, आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों का जो देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का ओमार सीट में लिया जाएगा और 1 अक्टूबर को जो आप लोगों का परीक्षा है उसमें ये बहुत इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मैच करने वाला है। ठीक है, 1 अक्टूबर का क्वेश्चन में इसमें बहुत सारा मैच करने वाला है, तो इसको आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अंक आ सके। ठीक है, तो ये देखिए 1 अक्टूबर को आप लोगों का जो होने वाला है एग्ज़ाम उसका है। ठीक, तो आप आगे देखते हैं। अभी हम लोग आप लोगों का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देख सकते हैं। तो देखिए आप लोगों का पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कांच का स्लैब, लेंस, दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दर्पण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा है आप लोगों का क्या है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अतल दर्पण में फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। तो आप लोगों का क्या आप लोगों को पता होगा कि जो आप लोगों का फोकस दूरी होता है उससे वस्तु की दूरी जो होगा वो डबल होता है। ठीक है, डबल होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक अतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो मैं कोई ऑप्शन है 2 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा -5 डायोप्टर। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है आप लोग। आगे है अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होते हैं A/V/U या फिर U/V, V/U या फिर -VU/V या फिर -V/U। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका V/U। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं आप लोगों का क्या बोला गया है। 5th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नेत्र के गोलक को लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या फिर इनमें से भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे क्या पूछा गया है आप लोगों का। तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है छोटी बड़ी, जो कि त्यों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छोटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा मात्रक एम्पियर 1 के बराबर है? तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं कूलम सेकंड, जूल सेकंड, जूल कूलम, जूल बाई कूलम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलम पर सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है आप लोगों का। आगे जो क्वेश्चन है देख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जा रहा है यदि एक ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उसका परिणामी प्रतिरोध होगा क्या होगा? 100 ओम, 1 ओम, 10 ओम या फिर 1/10 ओम। तो इसका क्या होता है आप लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में पूछा जा रहा है, तो इसका क्या होगा 1/R इक्वल टू 1/R1। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ऐसा करके आगे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को करना है। तो इसका जो आएगा आप लोगों का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 ओम। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्षैतिज सीधी तार की धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। तार को ठीक नीचे स्थित बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसका क्या होगा आपका उत्तर से दक्षिण होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये आप लोगों का हस्त नियम है। आप लोगों का किसका हस्त नियम है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का होगा। ठीक, इसी के अनुसार आप लोग इसको कर सकते हैं। अब आप लोगों का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, जल, लकड़ी, सूर्य। तो आंसर इस होगा आप लोगों का सूर्य। ठीक, आगे देखते हैं आप लोगों का एक क्वेश्चन है Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन, विस्थापन, वियोजन, अवक्षेपन। तो इसका करेक्ट आंसर विस्थापन
विस्थापन है, ठीक है, क्योंकि इसमें Cu यहाँ पे देख सकते हैं, Cu आप लोग अलग हो गया है और Zn SO4 के साथ जुड़ गया है, इसलिए विस्थापन होगा। अब 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना का उदाहरण है संक्षारण का, विकृत गंधिका का, उपचायक का या फिर अपचायक का। तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का संक्षारण का। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग के जलीय विलयन को निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? अम्लीय के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? तो OH माइनस आयन, H3O माइनस आयन, H प्लस आयन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका H प्लस आयन उत्पन्न होता है, ठीक है, अम्ल के जलीय विलयन में। आगे देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, तो इसका क्या है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। 15वें नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं। जिनमें से कौन धातु सर्वाधिक तन्य है? तो कौन सा है? सोना, लोहा, तांबा, जस्ता। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, सोना है सबसे सर्वाधिक तन्य धातु। सोना का 1 ग्राम सोने से आप लोगों का 2 मीटर तार खींचा जा सकता है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, तो ठीक है, तो इसमें क्या है आप लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों का जो किताब में दिया हुआ है उसमें है, ठीक है, सक्रियता सारणी में। आगे देखते हैं आप लोगों का 11 नंबर 11 नहीं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन का संयोजकता है, तो कार्बोजन आप लोग कार्बन का जानते हैं ये कितना होता है। आप लोगों का कार्बन का परमाणु संख्या 6 कोश होगा, उसमें रहेगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर दूसरा कोश होगा उसमें रहेगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिर दूसरा कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना होगा उसको, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन उसको और लेंगे तो उसका क्या संयोजकता हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। दूसरा देखते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडियम लवण को कहते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा एस्टर, अपमार्जनक, साबुन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है साबुन, ठीक है। आगे देखते हैं आप लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं? 13, 12, 14, 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हम लोगों का, ठीक है। आगे देखते हैं अब आगे क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त -2 कितने तत्व हैं? 4, 5, 8, 10। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8, ठीक है। आगे देखते हैं आप लोगों का 20वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होते हैं, किसमें आश्रित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हरे स्वपोषी पौधों पे। आगे देखते हैं आप लोग आगे क्या क्वेश्चन है। पौधे क्या है? पौधों में वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? उत्सर्जन, विसर्जन, परासन या फिर वाष्पोत्सर्जन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। आगे देखते हैं आप लोगों का आगे का क्वेश्चन है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? सिनेप्स कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिका जो है आप लोगों का तंत्रिका कोशिका का जो 2 छोर होता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे आप लोगों का तंत्रिका कोशिका है, तो इसके जो आप लोगों का खाली स्थान रहता है उसके बीच को सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आप लोगों का क्या है। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो इसका सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम या फिर हाइपोथैलेमस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, ठीक है। तो उसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन 25। अंडा निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फिर फैलोपियम नालिका में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फैलोपियम नालिका में, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप लोग सुन लीजिए, फैलोपियम नालिका में। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को और भी ऐसे वीडियो मिलते रहते। तो हम लोग वीकली टेस्ट का जो होता है वीकली टेस्ट आप लोगों का उसका मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन अपलोड करते हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।